बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एक ऐसी रेसिपी जिसको बनाना बहुत ही आसान और बजट फ्रेंडली और बहुत ही टेस्टी है। इस बात की तो गारंटी दूंगी कि आप एक रोटी की जगह पे 2 रोटी खाएंगे। चलें फिर इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी के लिए हमें चाहिए आधा किलो आलू, जिसको मैंने छील के इसकी इस साइज़ में कटिंग करके तो इसको पानी में डिप कर लिया था, और 2 दरमियाने साइज़ की प्याज थी जिसको मैंने पेस्ट तैयार कर लिया, और 2 ही मीडियम साइज़ के टमाटर थे, इसका भी पेस्ट तैयार कर लिया। इनको साइड पे कर देते हैं। अब यहाँ पे एक कटोरी के अंदर मैंने 4 टेबलस्पून दही ली है। दही खट्टी नहीं होनी चाहिए। इसके अंदर मैं ऐड करूंगी 1.5 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे, और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको साइड पे कर देते हैं। ये कहाँ पे यूज़ होंगे ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। चलें जी, रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो रेसिपी के लिए मैंने एक कढ़ाई के अंदर 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड किया है। फ्लेम को कर लिया है ऑन, और इसके अंदर ऐड करूंगी 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक चॉप किया हुआ, और इसको हल्का सा फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। बहुत ज़्यादा हमने इसका कलर नहीं चेंज करना, बस इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। 30 सेकंड तक फ्राई करने के बाद जो प्याज का पेस्ट रेडी करके रखा हुआ था वो इसके अंदर ऐड कर देंगे, और इसको फ्राई करेंगे इतना कि इसका कलर हल्का गुलाबी हो जाए। हमने इसका डार्क ब्राउन कलर नहीं करना, बल्कि हल्का गुलाबी कलर इसका करना है, और ये ऑयल छोड़ना शुरू हो जाए। तो इसी पॉइंट पे मैं इसके अंदर ऐड करूंगी 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा। इसको ऑयल में हम फ्राई करेंगे तो इससे बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आएगी। पूरे किचन में इससे खुशबू जो है वो फैल जाएगी। बस इसको 30 सेकंड तक हम फ्राई करेंगे, और उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी जो टमाटर का पेस्ट हमने रेडी करके रखा हुआ था वो इसके अंदर ऐड कर देंगे, और इसको भी हम इतना फ्राई करेंगे कि ये ऑयल छोड़ना शुरू कर दे। जब ग्रेवी ऑयल छोड़ना शुरू कर दे तो तब हम इसके अंदर वो आलू जो हमने कट करके रखे हुए थे वो इसके अंदर ऐड करेंगे, और इसको फ्राई करेंगे अच्छी तरह से तकरीबन 3 से 4 मिनट तक। आप भी सोच रहे होंगे कि अभी तक मैंने इसके अंदर स्पाइसेस वगैरह ऐड नहीं किए, ये क्यों नहीं किए, ये मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। बस इसको 4 से 5 मिनट तक फ्राई करने के बाद तब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी वो दही जो पहले हमने रेडी किया हुआ था, जिसके अंदर मैंने स्पाइसेस ऐड किए थे, वो दही इसके अंदर ऐड कर दूंगी। जब हमने दही ऐड करना है तो फ्लेम को लो कर लेंगे ताकि दही हमारी फटे ना, और लो फ्लेम पे हम इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट तक मज़ीद फ्राई करेंगे। आलू को बिल्कुल भी आपने फ्राई करने पर समझौता नहीं करना। जितने अच्छे ये फ्राई होंगे उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्चें लंबाई में कट की हुई वो इसके अंदर ऐड कर दूँगी। मैं इस बात की गारंटी देती हूँ कि अगर आप मेरी इस रेसिपी को फॉलो करते हुए अपनी रेसिपी तैयार करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी, और आप एक रोटी की जगह पे 2 रोटियाँ खाएंगे। तो बस जितना आप इसके अंदर पानी ऐड करना चाहते हैं वो कीजिएगा, और इसको अच्छी तरह से कवर कर दें तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे, ताकि आलू हमारे अच्छी तरह से गल जाएं और ग्रेवी भी जो है ये हमारी अच्छी तरह से तैयार हो जाए। तकरीबन 12 मिनट गुजर चुके हैं। अब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारी ग्रेवी बन के तैयार हो गई है। अब 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने गरम मसाला ऐड कर दिया है, और साथ ही इसके अंदर ऐड कर दिया है ढेर सारा हरा धनिया। फ्लेम को कर दिया है बंद। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आलू ग्रेवी या आलू शोरबा बन के तैयार हो चुका है। इसको डिश आउट कर लेते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। जहाँ भी रहिए हैप्पी रहिए और हेल्दी रहिए। अपना और अपनी फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखिए। जब भी रेसिपी बनाइए अपना फीडबैक लाजमी दीजिए कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। दुआ में याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।